नमस्कार दोस्तों। शेयर बाज़ार में बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर के फेवरेट होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पावरफुल इंडिकेटर की जिसका नाम है MACD, यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। MACD एक ऐसा मोमेंटम और ट्रेड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि किसी स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेंड बदलने वाला है या नहीं। ये इंडिकेटर हमें बाय और सेल के सिग्नल देते हैं, और वो भी चार्ट पर साफ साफ दिखाई देने वाले क्रॉस ओवर की मदद से। MACD की खास बात यह है कि ये मार्केट के मोमेंटम को ट्रैक करता है, यानी मार्केट में तेज़ी है या कमज़ोरी। इसके ज़रिए हम जान सकते हैं कि सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या है। इस वीडियो में हम MACD को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसे चार्ट पर कैसे इस्तेमाल करें ताकि आप भी स्मार्ट ट्रेडर बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखो दोस्तों, MACD का फुल फॉर्म हुआ मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ओके, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं MACD क्या है। ओके, MACD क्या है? MACD का पूरा नाम हुआ मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ओके, ये एक ऐसा ट्रेंड फ्लोइंग और मोमेंटम इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि मार्केट में तेज़ी है या मंदी, यानी कि मार्केट में अप साइड में मूवमेंट कर रहा है कि डाउन साइड मूवमेंट कर रहा है कि साइडवेज चल रहा है, इसका इंडिकेट करता है MACD। ओके, MACD चार चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहला है MACD लाइन, दूसरा सिग्नल लाइन, तीसरा हिस्टोग्राम, चौथा जीरो लाइन। जीरो लाइन को बेस लाइन भी बोलते हैं। ओके, देखो दोस्तों, ये जो मेरा ये सारा पूरा ये की पॉइंट है। ओके, तो इस वीडियो में ये पूरा की पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, सबसे पहला मेरा की पॉइंट क्या है? हाउ टू अप्लाई MACD इंडिकेटर ऑन द चार्ट। ओके, तो MACD इंडिकेटर को चार्ट पे हम अप्लाई करके आपको हम बतलाएंगे। सबसे पहले ये देखो दोस्तों, ये मेरा निफ्टी 50 इंडेक्स का ये मेरा चार्ट हुआ। ओके, इस पर एक ऑप्शन आएगा इंडिकेटर्स का। ओके, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें हम सर्च करेंगे MACD। ओके, तो मेरा एक ऑप्शन खुल के आएगा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ओके, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है ये MACD का ये जोन है। ओके, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम MACD को हम सेटिंग में जाएंगे, MACD के सेटिंग में। ओके, तो यहाँ पे हमको चार चीज़ दिखने को मिल रहा है। सबसे पहला हिस्टोग्राम है, दूसरा MACD, तीसरा सिग्नल और चौथा जीरो लाइन। ओके, देखो दोस्तों, ये MACD ये ब्लू कलर का है, सिग्नल है ये जो ऑरेंज कलर का है, जीरो लाइन ये डॉटेड कलर का है। ओके, देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का है ये आपका MACD लाइन हो गया, ये ऑरेंज कलर है ये सिग्नल लाइन हो गया। ओके, और यहाँ पे आपका ये जो कैंडल है ये अप साइड में ग्रीन कैंडल बन रहा है, डाउन साइड में ये आपका रेड कैंडल बन रहा है, ये हिस्टोग्राम हो गया। जीरो लाइन हुआ, ये हिस्टोग्राम के बीच में जो लाइनिंग है इसको जीरो लाइन बोलते हैं। जीरो लाइन इसलिए बोलते हैं कि इसका जीरो वैल्यू है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं MACD लाइन के बारे में। ओके, MACD लाइन जो है 12 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 26 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के डिफरेंस से बनता है। ओके, और ये जो सिग्नल लाइन है ऑरेंज कलर का जो लाइन है MACD लाइन का 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये एक स्मूथ लाइन होती है जो MACD के दबाव को ट्रैक करता है। ओके, दबाव को ट्रैक करता है, जैसे कि MACD लाइन अप साइड में मूव करेगा तो अप साइड में ही जाएगा, डाउन साइड में मूव करेगा तो डाउन साइड में जाएगा। ओके, अब तीसरा नंबर आ गया हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? देखो दोस्तों, ये जो आपका जीरो लाइन है, जीरो लाइन के अगर ऊपर में हिस्टोग्राम बन रहा है तो यानी कि आपका मार्केट अप साइड में मूव कर रहा है, अगर जीरो लाइन के नीचे में बन रहा है तो डाउन साइड में मूव कर रहा है। ओके, अगर यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगा, अगर छोटा छोटा हिस्टोग्राम अगर बन रहा है, यहाँ देखो यहाँ पे छोटा छोटा हिस्टोग्राम बन रहा है, यानी कि मार्केट डाउन साइड में कम मूव करेगा। ओके, अगर यहाँ पे आपको बड़ा बड़ा हिस्टोग्राम को मिल रहा है यहाँ पे, तो ये आपका
अप साइड में मूव कर रहा है। अगर छोटा हिस्टोग्राम बनेगा तो कम मूव करेगा मार्केट, अगर बड़ा बड़ा हिस्टोग्राम बनेगा तो मार्केट में ज़्यादा मूवमेंटिंग आएगा। ओके, अब दोस्तों मेरा दूसरा पॉइंट क्या है, बुलिश सिग्नल, तीसरा पॉइंट है बेरिश सिग्नल। ओके, तो हम ये दूसरा और तीसरा पॉइंट को एक ही साथ हम समझेंगे। ओके, बुलिश सिग्नल और बेरिश सिग्नल को। ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे चार्ट में। ओके, देखो दोस्तों, हम आपको बतलाए थे MACD लाइन जो है वो 12 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 26 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के रेफरेंस से बनता है। ओके, अगर इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो बुलिश सिग्नल देगा, अगर निगेटिव में आ रहा है तो वो बेरिश सिग्नल देगा। ओके, तो हम इसको कैसे पता करेंगे कि वो पॉजिटिव में आ रहा है कि निगेटिव में आ रहा है, तो हम इसको डिटेल में समझते हैं। ओके, अगर मान लीजिए कि 12 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वैल्यू अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 14 है। ओके, और 26 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वैल्यू मान लीजिए 10 है। ओके, तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है वैल्यू इसका। अगर मान लीजिए कि 12 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वैल्यू अगर 10 है। ओके, अच्छा, 26 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वैल्यू 14 है, तो यहाँ पे आ रहा है आपका -4 वैल्यू आ रहा है। ओके, तो आपका ये +4 वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब है कि MACD लाइन जो जीरो लाइन से ऊपर बन रहा है, जीरो लाइन से ऊपर बन रहा है, यानी कि आपका बुलिश सिग्नल दे रहा है। तो बुलिश सिग्नल का मतलब है कि मार्केट अप साइड में मूवमेंट कर रहा है। ओके, ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। ओके, अगर ये आपका निगेटिव में इसका वैल्यू आया है तो इसका मतलब है कि MACD जो लाइन है वो जीरो लाइन के नीचे बन रहा है। ओके, जीरो लाइन के नीचे बन रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बेरिश सिग्नल दे रहा है। बेरिश सिग्नल का मतलब हुआ कि मार्केट वो डाउन साइड में वो मूव कर रहा है। ओके, डाउन साइड में मूव कर रहा है, तो इसी को हम बेरिश सिग्नल और बुलिश सिग्नल बोलते हैं। ओके, अब दोस्तों एक पॉइंट मेरा क्या है, कन्वर्जेंस का। ओके, तो कन्वर्जेंस में मेरा 2 पॉइंट आता है, एक बुलिश कन्वर्जेंस, ओके, एक बेरिश कन्वर्जेंस। ओके, तो सबसे पहले हम बुलिश कन्वर्जेंस के बारे में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे चार्ट पे। ओके, देखो दोस्तों, बुलिश कन्वर्जेंस में क्या होता है कि MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस ओवर करता है। ऊपर से क्रॉस ओवर के मतलब कि ऊपर से काट रहा है। ओके, देखो दोस्तों, यहाँ पे MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से काट रहा है। ओके, तो इसको हम बुलिश कन्वर्जेंस बोलेंगे। तो बुलिश कन्वर्जेंस का मतलब हुआ कि बेरिश सिग्नल देगा, तो बेरिश सिग्नल का मतलब हुआ कि मार्केट अप साइड में मूव करेगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ से मार्केट अप साइड में मूव कर रहा है। ओके, यहाँ से मार्केट अप साइड में मूव कर रहा है, तो इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए कि अप साइड की ट्रेंड लेनी चाहिए, यानी कि हमको बाय करनी चाहिए। ओके, अब दोस्तों दूसरा क्या पॉइंट है, बेरिश कन्वर्जेंस। ओके, तो बेरिश कन्वर्जेंस को अब हम समझेंगे। ओके, देखो दोस्तों, बेरिश कन्वर्जेंस का मतलब हुआ कि MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से काटता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे MACD लाइन है, यहाँ MACD लाइन को सिग्नल लाइन को नीचे से काट रहा है। ओके, तो MACD लाइन सिग्नल लाइन को काट रहा है, तो इसको हम बेरिश कन्वर्जेंस बोलेंगे। तो बेरिश कन्वर्जेंस बोलेंगे तो इसका मतलब हुआ कि बेरिश सिग्नल देगा, तो बेरिश सिग्नल का मतलब हुआ कि मार्केट वो डाउन साइड में मूव करेगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ से आपको दिखने को मिल रहा है मार्केट यहाँ से डाउन साइड में मूव कर रहा है। ओके, तो इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए कि डाउन साइड की ट्रेड लेनी चाहिए, और यानी डाउन साइड की ट्रेड लेनी चाहिए, यानी कि सेल करनी चाहिए। ओके दोस्तों, अब दोस्तों एक की पॉइंट है डाइवर्जेंस। ओके दोस्तों, डाइवर्जेंस के अंदर 2 पॉइंट है, एक बुलिश डाइवर्जेंस और एक बेरिश डाइवर्जेंस। ओके, तो सबसे पहले हम बुलिश डाइवर्जेंस को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे चार्ट पे। देखो दोस्तों, बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है कि मार्केट की प्राइस लोअर लो बनाता है और MACD की लाइन वो हायर लो बनाता है। ओके, तो इसको हम बुलिश डाइवर्जेंस बोलेंगे। ओके, देखो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट की जो प्राइस है यहाँ पे आपको लोअर लो बना रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट की प्राइस है जो है यहाँ पर लोअर लो बना रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको MACD की लाइन है जो वो हायर लो बना रहा है। ओके, यहाँ पे हायर लो बना रहा है, तो इस स्थिति में माना जाता है कि मार्केट ऑफ साइड में मूव करेगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ऑफ साइड में यहाँ पे मूव कर रहा है। ओके, तो इस स्थिति में क्या करनी चाहिए कि हमको ऑफ साइड की ट्रेड लेनी चाहिए, ऑफ साइड की ट्रेड लेनी चाहिए, यानी कि बाय करनी चाहिए। ओके, अब दोस्तों बेरिश डाइवर्जेंस को समझेंगे। ओके, देखो दोस्तों, बेरिश डाइवर्जेंस में क्या होता है कि मार्केट के प्राइस हायर हाई बनाता है और MACD की लाइन लोअर हाई बनाता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको हम बतलाते हैं। ओके,
देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको मार्केट की प्राइस यहाँ पे हायर हाई बना रहा है, लेकिन आपको MACD की लाइन जो है यहाँ पे लोअर हाई बना रहा है। ओके, यहाँ पे लोअर हाई बना रहा है। तो इस स्थिति में माना जाता है कि मार्केट अब डाउन साइड में मूव करने वाला है। ओके, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में मूव कर रहा है। ओके, तो इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए कि डाउन साइड की ट्रेड लेनी चाहिए, यानी कि सेल करनी चाहिए। ओके, अब दोस्तों एक लास्ट की पॉइंट है टाइम फ्रेम। ओके, अब दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको MACD के थ्रू आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको टाइम फ्रेम कितना मिनट का रखना चाहिए, कितना घंटा का रखना चाहिए, तो आपको हम इंट्राडे में बतला रहे हैं। इंट्राडे में आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 15 मिनट का या 1 आवर का टाइम फ्रेम पर आपको रखिएगा, तो MACD का अच्छा सिग्नल मिलेगा इंट्राडे में। ओके, यही आपको स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि आपको 2 से 4 दिन के रेंज का आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना होगा, 1 आवर 4 आवर या तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको रखना चाहिए। ओके, स्विंग ट्रेडिंग में। ओके, पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि आप लंबा टाइम के लिए आपको ले रहे हैं कोई भी ट्रेड, तो इसमें आपको 1 डे या तो वीकली टाइम। अब दोस्तों बाय और सेल कब करनी चाहिए? देखो दोस्तों, बुलिश सिग्नल बने तो हमको बाय करनी चाहिए, या बुलिश कन्वर्जेंस बने या बुलिश डाइवर्जेंस बने तो हमको बाय करनी चाहिए। ओके, सेल कब करनी चाहिए? जब बेरिश सिग्नल और बेरिश कन्वर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस बने तब हमको सेल करनी चाहिए। ओके।